बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 27 दिसंबर है, पाकिस्तान की तारीख़ में एक और स्याह दिन, जब पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब होने वाली वज़ीर आज़म, जो उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर शहीद हुई। बहुत सारे वाक़यात आपने सुने होंगे, 13 साल इस वाक़ये को गुज़र चुके हैं। बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, टीवीज़ पर आपने बहुत सारे इस पर तबसरे देखे होंगे। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं इस दिन की मुनासबत से जो मेरी बराह रास्त इस से एक याद वाबस्ता है, वो एक नहीं बल्कि 2 हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त थे ज़हीर ख़ान, जो जेले थे और बेनज़ीर के बहुत करीब थे। बेनज़ीर से बेइंतहा अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे और बेनज़ीर भी उनको बहुत अपना करीबी समझती थीं। बेनज़ीर के जलसे में वो मौजूद थे। उस वक़्त मुझे कोई काम था, मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने, ज़हीर ने कहा कि यार अभी बहुत शोर है, थोड़ी देर बाद कॉल करना। बात ख़त्म हो गई। कोई 15-20 मिनट गुज़रे तो एक टिकर चला एक टीवी के ऊपर, और उस टिकर में था कि जी बेनज़ीर के जलसे में धमाका। तो मुझे थोड़ा सा ख़दशा हुआ कि ये क्या हो गया। ज़हीर को कॉल करना शुरू किया और कोई कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। कोई 10 मिनट की मुसलसल कम अज़ कम कॉलों के बाद एक शख्स ने उठाया फ़ोन और उसने उठाते ही ये कहा कि मेरा नाम आसफ़ है और मैं हवालदार हूँ, और जिस शख्स का ये फ़ोन था वो मर चुका है। ये बात मेरे लिए एक ऐसे था जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि ज़हीर के साथ दहाइयों का ताल्लुक़ और बड़ा करीबी ताल्लुक़। मुझे ये खटका हुआ कि इसका मतलब है कि बेनज़ीर जो है वो उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, वो भी कहीं ज़ख्मी हैं या कोई, मुझे उनकी फ़िक्र हुई। क्योंकि अगर आप फुटेज देखें तो बेनज़ीर का जब ये वाक़या होता है तो उस बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे 2 लोग आपको लटके हुए नज़र आएंगे। एक ज़हीर ख़ान है जो थोड़े से गंजे हैं, उनके सर पे बाल कम थे और जैकेट पहनी हुई है, वो ज़हीर ख़ान है। और दूसरे जो थे वो बेनज़ीर के गार्ड थे, उनकी टांगें दोनों ख़त्म हो गई थी इस वाक़ये में। तो मुझे थोड़ा सा ये इस बात का हुआ। बहरहाल ये फिर थोड़ी देर बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि बेनज़ीर भी शहीद कर दी गई। बड़ा एक दर्दनाक और तकलीफ़ दह बात है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद मैं प्रॉपर अपने जज्बात का इजहार रोक रहा हूँ कि मैं ना करूँ वो जज्बात का इजहार, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात थी, हर पाकिस्तानी के लिए तकलीफ़ की बात थी। मखदूम अमीन फ़हीम लाहौर आए। इस वाक़ये के बाद सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात हुई। मखदूम साहब से पूछा कि मखदूम साहब ये क्या वाक़या हुआ, तो मखदूम साहब ने ये बताया कि जलसा बड़ा कामयाब था रावलपिंडी का, बहुत सारे लोग थे, पुरजोश जलसा था। बेनज़ीर बहुत खुश थी और वो जब गाड़ी में बैठी तो नाहिद ख़ान जो उनकी सेक्रेटरी थी, उन्होंने बताना शुरू किया कि बीबी फ़लाँ बंदा था। वो नंबर बना रही थी ना मुख्तलिफ अपने जो उनके करीबी लोग थे कि फ़लाँ ने बड़ा काम किया, फ़लाँ ने बड़ा काम किया। तो बेनज़ीर ने उनको कहा कि नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो। हंसते हुए बेनज़ीर ने कहा तुम गलत कह रही हो, मेरा जलसा जो है वही औरत ने कामयाब किया, इस बंदे ने कामयाब किया। बेनज़ीर की गाड़ी के इर्द गिर्द जाले मौजूद थे। तो साथ ही बेनज़ीर ने कहा कि शुड आई वेव देम, और मखदूम साहब के मुताबिक इससे पहले कि वो कुछ कहते, हाँ या ना करते, बेनज़ीर उठी और उन्होंने सन रूफ खोल के खड़ी हो गई और उन्होंने वेव करना शुरू कर दिया। और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ही धमाका हुआ और बेनज़ीर दोबारा गाड़ी में गिरी। और जब वो गिरी तो मखदूम साहब के मुताबिक डेथ उस वक़्त उनकी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने कोशिश की और उनको किसी तरह पहुंचाया गया वहां पर, और बहरहाल वो शहीद हो चुकी थी। लोग दुनिया में होते हैं, कत्ल भी होते हैं, मरते भी हैं, लीडर भी कत्ल होते हैं। जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी सदर थे, कत्ल हुए। हमारे पड़ोस में मुल्क है भारत, उसकी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी बतौर वज़ीर आज़म, यानी वज़ीर आज़म होते हुए उनके गार्ड्स ने उनको गोली मार दी और वो कत्ल हो गई। शायद अक्टूबर के महीने में वो कत्ल हुई, 1983-84 की बात है, उसमें वो कत्ल हो गई। और पाकिस्तान में तो खैर एक सिलसिला है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि उनकी एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था या टायर पंक्चर हो गया, उसके बाद से लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया। जनरल ज़ियाउल हक़
آرمی چیف تھے، صدر پاکستان تھے، اور ان کے ساتھ اور بہت سارے جرنیل جو ہیں وہ بھی جو ان سے شہید ہو گئے یا قتل کر دیے گئے یا دھماکے میں ان کی جان چلی گئی، جو کہ فضا میں ہوا اور ایک جہاز پھٹ گیا۔ پھر بے نظیر بھٹو قتل ہو گئیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو ملک جن کا میں نے ذکر کیا، امریکہ اور جو بھارت ہے، ان کے جب اس طرح سے سربراہان مملکت قتل ہوئے تو ان کو ان کے جسٹس سسٹم نے جسٹس دیا، ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا اور ان کو وہاں پر قرار واقعی سزا دی گئی۔ جتنے واقعات میں نے آپ کو بتائے، محمد علی جناح صاحب سے لے کر بے نظیر تک، ان میں سے کسی کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ قائد محمد علی جناح کی گاڑی میں ڈیلیبریٹری پیٹرول نہیں ختم کیا گیا تھا یا وہ گاڑی جان بوجھ کر پنچر نہیں ہوئی تھی، جو بھی ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بانی پاکستان تھے، اس بات کی انکوائری تو ہونی چاہیے تھی نا کہ کیا ہوا۔ اسی طرح لیاقت علی خان، کس نے گولی چلانے کا آرڈر کیا، سازشی کون تھے، وہ بے نقاب ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ جنرل ضیاء کا طیارہ کیسے پھٹ گیا؟ بھائی وہ پاکستان کے صدر تھے، آپ ان سے اختلاف کریں، میرا بھی اختلاف ہے، میں بھی ان کو ایک جو انسانہ طالع آزمائی سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال وہ پاکستان کے صدر تھے، فوجی سربراہ تھے، اور وہ جہاز ان کا پھٹ گیا، اور پھر یہ ہوا کہ آدھی سے زیادہ ہماری پاک آرمی جو ہے وہ جرنیلوں کے بغیر رہ گئی۔ اچھا، پھر بے نظیر قتل ہو گئی۔ تو کسی ایک کے قاتل ہم آج تک جو ہیں وہ نہیں لا سکے کٹہرے کے اندر قانون کے، اور اس کو سزا نہیں دے سکے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے سیاسی نظام کا، اور پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے اس میں انکوائری سے لے کر عدالتوں کے فیصلے تک، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو بطور پاکستانی ہمارے لیے ایک کرب کی بات ہے۔ بے نظیر آئی دنیا میں، اس نے 30 سال تک سیاست کی، اس کی سیاست سے اب اختلاف کرے، لیکن بے نظیر جب دنیا سے گئیں تو کوئی شخص، کوئی ان کا سیاسی مخالف ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس کی موت پر افسوس نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ بے نظیر کو آج بھی، یعنی ان کے مرنے کے 13 سال بعد بھی ان کی کسی بات سے اختلاف کرتا ہو۔ سارے کے سارے انہیں بے نظیر ہی کہتے ہیں، اور وہ واقعی بے نظیر تھی، صرف نام کی بے نظیر نہیں تھی، ان کی شخصیت کے ایسے بہت سارے پہلو ہیں جو واقعی بے نظیر تھے۔ اور میں نہیں سمجھتا، لوگ کہتے ہیں آصفہ بھٹو بے نظیر کی تصویر ہیں، لگتی ہیں، لیکن بے نظیر جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے بے نظیر سمیت باقی جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کو پراپر انصاف دے سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔